सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से, क्योंकि हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं जो अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई है, और इसीलिए मैं उनकी जो ये रिपोर्ट है वो अपने हाथ में लेकर आई हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, और देखिए इस रिपोर्ट में क्या करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश है उस घटना पर लिखी गई पूरी जानकारी को एक अलग नॉर्मल रंग देने का, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति को धर्म के आधार पर गलत आरोपों में मार दिया जाता है, पीट पीट कर भीड़ मारती है। कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ ने बांग्लादेश में 27 वर्षीय दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। यह घटना इतनी नृशंस और क्रूर थी कि इसमें वैचारिक मिलावट की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा ही किया। इस रिपोर्ट में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को प्रत्यक्ष रूप से पेश ना करके उसे दक्षिण एशिया में बढ़ती धार्मिक असहनशीलता के बड़े मुद्दे से जोड़ा गया। आप समझ गए? इसके पीछे एक मंशा यह बताने की भी थी कि जो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है वो दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में लगातार हो रहा है, सामान्य बात है। अंग्रेजी में इसके लिए नॉर्मलाइज शब्द का इस्तेमाल होता है, किसी चीज को नॉर्मलाइज कर देना, जिसमें किसी घटना की गंभीरता को कम दिखाने के लिए उसे सामान्य रूप से पेश किया जाता है। और इस घटना में भी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही किया है। उसने दीप चंद्र दास की मॉब लिंचिंग में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के उदाहरणों का जिक्र किया, यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को एक स्तर पर लाकर खड़ा कर यह लिखा कि पाकिस्तान में भी धर्म से जुड़े कई मामलों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिख समुदाय के लोगों ने सुरक्षा कारणों से पलायन किया है, यह भी इसमें जोड़ दिया। और देखिए एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है जिसमें कई रंग डालने की कोशिश की गई है, और इसी में भारत को लेकर भी यह लिखा है कि भारत में हिंदू गौरक्षकों और स्वयंभू पहरेदारों ने मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। यानी बांग्लादेश में जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन यहां हर जगह हो रहा है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। और यहीं पे इसके अलावा इसमें केरल की उस घटना का भी जिक्र है जिसमें पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने एक प्रवासी मजदूर को बांग्लादेशी समझकर उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि इसमें यह कहीं नहीं बताया गया है कि यह घटना चोरी के शक में हुई थी और इस घटना का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसे ही वैचारिक मिलावट कहते हैं। इस वैचारिक मिलावट के सहारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को ऐसे रिपोर्ट किया जिससे लोगों को इस घटना पर ज्यादा हैरानी ना हो। सहयोग की बात यह है कि इस लेख को सैफ हसनत और मुजीब मशाल ने लिखा है। इनके नाम पर ऐसे कई लेख इंटरनेट पर मौजूद हैं जो भारत विरोधी प्रचार से भरे पड़े हैं, और मैं इन सब की भी एक लिस्ट लेकर आई। ये कॉपी और इसकी हेडलाइंस आपको बताएंगी। अंदर हर आर्टिकल में किसी ना किसी तरीके से हम देखिए, हम किसी भी, हमारा मकसद किसी भी मीडिया संस्थान को नीचा दिखाने का नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपने फैक्ट्स क्यों नहीं रिपोर्ट की। अगर एक मजदूर को बांग्लादेशी समझकर मारा गया तो दरअसल यह मामला चोरी का था, लेकिन यहां पर तो ईश निंदा के लिए बांग्लादेश में यह मार मार कर हत्या की गई है। वही ईश निंदा जिसका कोई सबूत मिला ही नहीं वहां की पुलिस और सेना को। फैक्ट्स क्यों नहीं रिपोर्ट किया, हम ये पूछ रहे हैं। हमारा मकसद आपको यह बताना है कि दुनिया को किस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ाया जाता है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद की निंदा कर रही है, और इसी दौरान पहलगांव के आतंकी हमले को चरमपंथियों का हमला माना जा रहा है। ये देखिए, लिंचिंग ऑफ अ हिंदू इन बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा है, और वहीं पर जब आप बॉन्डी बीच वाली पूरी घटना देखेंगे, इन्हीं के तमाम आर्टिकल्स में इसीलिए लेकर आई हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या मामला है। अगर पहलगांव के हमला को चरमपंथियों का हमला माना जा रहा है, उसे टेररिस्ट अटैक कहने में गला सूख रहा है, तो इसका कारण यही है कि इन घटनाओं को रिपोर्ट करने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं किया है। आज का कड़वा सच यही है कि अगर दीपू चंद्र दास हिंदू नहीं होते, इसके बाद उनकी इस तरह से नृशंस हत्या होती, तो यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बनती। संयुक्त राष्ट्र से लेकर मानवाधिकारों की संस्थाएं, पश्चिमी देश इस घटना पर चिंता व्यक्त करते, दीपू चंद्र दास को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाई जाती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दीपू चंद्र दास हिंदू थे। हिंदू होने की वजह से उनकी बेरहमी से हत्या को पश्चिमी मीडिया और बहुत सारे देशों ने सामान्य मान लिया।
और ये लेख भी उसी का एक उदाहरण है।